Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. 2026 स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में लाइफ जो है बैक टू नॉर्मल हो गई है। हॉलीडेज जो थे वो फिनिश हो गए हैं। तो अक्सर यहाँ पर ये होता है कि भाई 15 दिसंबर के बाद लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, मोस्टली लोग, और जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक छुट्टी पर रहते हैं। तो अब ये है कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो अब सब काम पर लौट गए हैं। एंड गाइज, आप लोगों में से भी काफी लोग जो अभी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए आने वाले थे, उन्होंने अपना वीजा अप्लाई नहीं किया था। पिछले 1-2 महीनों में काफी कुछ स्टूडेंट वीजा जो है वो रिजेक्ट भी हुए थे, और ये था कि भाई लोग छुट्टी पर हैं तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इटसेल्फ ही थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा था, लंबा हो रहा था। तो सब लोग ये इंतजार कर रहे थे कि भाई जनवरी आएगी और फिर हम लोग अपना वीजा अप्लाई करेंगे। सो गाइज, अगर अब आप लोग अपना वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट करने वाली हूँ उन सारे चेंजेस से जो कि अब 1 जनवरी 2026 के लिए स्टूडेंट वीजा पर लागू होने वाले हैं। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे चेंजेस एक बार चेक कर लें कि हाँ भाई आप इन सारे चेंजेस से अपडेटेड हैं या नहीं। सो गाइज, सबसे पहला चेंज है स्टूडेंट वीजा फी। तो जुलाई 2025 में स्टूडेंट वीज़ा फ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से वीज़ा फ़ी हो गई थी 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अभी भी 1 जनवरी 2026 में अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को स्टूडेंट वीज़ा फ़ी देनी होगी 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यूजुअली देखिए, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जो कि अब नेक्स्ट होगा जुलाई में, तब ये काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं और वीज़ा फ़ी भी अक्सर बढ़ती है। तो हो सकता है कि अपकमिंग जुलाई में वीजा फी में कुछ और चेंजेस आए, बट टिल नाउ आपके लिए जो वीजा फी है वो है 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सेकंड चेंज है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। सो गाइज देखिए, स्टूडेंट वीजा के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो, अगर हम आयल्स की बात करें तो आयल्स में आप लोगों को चाहिए 6 बैंड, और अगर आप कोई और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चूज करते हैं तो उसी के इक्विवेलेंट। अगर आप लोग एलिकोस या कोई पैकेज कोर्स लेते हैं तो उस केस में आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए आयल्स में 5 बैंड, और अगर फाउंडेशन या पाथवे प्रोग्राम के थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आयल्स में आपके होने चाहिए 5.5 बैंड। सो गाइज, ये मैंने बताई है मिनिमम रिक्वायरमेंट। आयल्स की ये जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड करती है कि आपने क्या कोर्स चूज किया है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट कुछ कोर्सेज होते हैं जहाँ पर आपको 7 बैंड की भी जरूरत होती है। तो आप लोग अपना जो भी कोर्स है उसमें चेक कर लीजिए कि आपके कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है एजुकेशन प्रोवाइडर्स, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है, बाकी आप चेक कर लीजिए आपका कोर्स और आपकी यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट चेंज भी रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज है। बस इतना है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट आप लोग चूज करते हैं उसके लिए 2025 में गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा ऑप्शंस दे दिए थे। तो पहले 5 टेस्ट अप्रूव थे, बट एंड ऑफ 2025 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने 9 टेस्ट जो है वो अप्रूव कर दिए थे। तो अब आप स्टूडेंट वीजा के लिए इन 9 टेस्ट में से कोई सा भी टेस्ट चूज कर सकते हैं, और वो टेस्ट हैं लैंग्वेज सर्च एकेडमिक, MET, OET, PTE, TOEFL IBT, CELPIP जनरल, C1 एडवांस, IELTS एकेडमिक एंड IELTS जनरल ट्रेनिंग। तो मतलब ये कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप जिस भी टेस्ट के लिए अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं या आपको जो भी टेस्ट लगता है कि भाई इजी है, बिकॉज देखिए कुछ लोगों को लगता है कि भाई पीटी जो है वो इजी रहता है, कुछ लोगों को आइल्स कंफर्टेबल लगता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। अब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं कि किस टेस्ट में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और उसी टेस्ट को आप लोग चूज कीजिए। नेक्स्ट चेंज है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो देखिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अभी वही है जो कि 2025 में थी, यानी कि आप लोगों को 1 साल का जो लिविंग एक्सपेंस दिखाना होगा फॉर द मेन कैंडिडेट वो है 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अगर आपके साथ आपका पार्टनर है तो आपको उसके लिए 1 साल का जो लिविंग कॉस्ट दिखाना होगा वो दिखाना होगा 10,394 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और अगर आपके साथ डिपेंडेंट है, चाइल्ड है, तो पर चाइल्ड आप लोगों को दिखाना होगा 4,449 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बाकी इस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में आप लोगों को आपका जो एयर फेयर है वो भी लेना होता है, और ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी लेना होता है। फी जो भी आपकी होती है देखिए वो आप ऑलरेडी या तो 6 मंथ की या 1 ईयर की एज पर योर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हो, और कुछ एडिशनल अमाउंट भी आप लोगों को अपने अकाउंट में जो है वो शो करना होता है। तो देखिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए आपको कोई भी सपोर्ट कर सकता है।
अगर आपका पार्टनर है तो वो कर सकता है, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक से लोन ले सकते हैं। एंड नाउ द बिगेस्ट चेंज जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है वो ये कि 2026 के लिए गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है नेशनल प्लानिंग लेवल। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पहले कैप थी वो थी 2,70,000 जो कि 2025 में थी। तो अब ये जो नंबर है इसे 25,000 से बढ़ा दिया गया है। तो ईयर 2026 के लिए नेशनल प्लानिंग लेवल हो गया है 2,95,000। तो ये जो नंबर है वो टोटल नंबर है, यानी कि 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी कर पाएंगे। अब किस एजुकेशन प्रोवाइडर को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलोकेट किए हैं उसकी लिस्ट भी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी थी। तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, लिंक उसका आप लोगों को मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो चेंज है वो इसी कैप से रिलेटेड है एंड दैट इज योर वीजा प्रोसेसिंग टाइम। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि हर एजुकेशन प्रोवाइडर को एक स्पेसिफिक नंबर एलोकेट कर दिया गया था। तो अब इस प्रोसेसिंग टाइम को 3 लेवल में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है आपका ग्रीन लेवल। तो ग्रीन लेवल में बेसिकली क्या है कि अगर आपने जिस एजुकेशन प्रोवाइडर में एप्लीकेशन की है, अगर वो एजुकेशन प्रोवाइडर अपने जो एलोकेटेड नंबर हैं उसका 80% तक रीच नहीं किया है, तो अगर आप उस एजुकेशन प्रोवाइडर के साथ में अपनी एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट प्रोसेस होगी। सेकेंड लेवल है येलो लेवल। तो येलो लेवल का मतलब होगा कि अगर जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसने 80% थ्रेशोल्ड तो रीच कर लिया है लेकिन 115% पे वो नहीं पहुंचा है, तो 80% और 115% के बीच में अगर नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं तो उस केस में जो भी स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग होगी वो होगी मॉडरेट तरीके से। एंड गाइस जो तीसरा लेवल है वो है रेड लेवल। तो उसमें बेसिकली वो हो गया कि अगर एजुकेशन प्रोवाइडर अपने थ्रेशोल्ड का 115% 115% रीच कर गया है तो उस केस में वहाँ पर जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो बिल्कुल स्लो प्रोसेसिंग में आएंगी। तो इस तरह से उन्होंने लेवल जो है वो डिसाइड कर दिए हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने एजुकेशन प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं कि अभी उनका जो लोकेशन है वो क्या चल रहा है। तो देखिए ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि अगर आप आपके पास ऑप्शन है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें मान लीजिए आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, तो आप वो ही यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसका अभी थ्रेशोल्ड रीच नहीं हुआ है, ताकि आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग है वो फास्ट भी हो और वीज़ा मिलने के चांसेस भी स्ट्रॉन्ग हों। नेक्स्ट चेंज है वर्किंग राइट्स से रिलेटेड। तो देखिए वर्किंग राइट्स में अभी कोई चेंज नहीं आया है। जो 2025 में वर्किंग राइट्स था वही 1 जनवरी 2026 में अभी है। स्टूडेंट्स को अलाउड है 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। 15 दिन में 48 घंटे वो काम कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि 24 घंटे 7 दिन में वो काम कर सकते हैं वीकली। और ये जो 48 आवर्स का कैप है ये है आपके यूनिवर्सिटी डेज में, तब जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन होती है आपका जो स्टडी पीरियड है वो चालू होता है। अगर यूनिवर्सिटी ब्रेक है, अगर हॉलीडेज हैं, तो उस टाइम पर कोई भी कैप आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। आपको अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स होता है, आप जितना काम करना चाहो आप कर सकते हो। एक चीज़ और कि ये जो 48 आवर्स पर फोर्टनाइट का कैप है ये मास्टर बाय रिसर्च या पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। उन लोगों को थ्रू आउट छूट है भाई कि वो पूरा काम कर सकते हैं, जितना उन्हें काम करना है वो काम कर सकते हैं। उनके लिए कोई 48 घंटे वाली जो है लिमिट नहीं है। नेक्स्ट चेंज है रिलेटेड टू योर मिनिमम वेज रेट। सो गाइज मिनिमम वेज रेट भी अभी वही है जो कि 2025 में आई थी। तो पर आवर आप लोगों की जो मिनिमम वेज है वो है $24.95 पर आवर। यानी कि अगर आप यहाँ पर काम करेंगे, आप चाहे कैसा भी काम करें, आप चाहे कैजुअल वर्क करें या पार्ट टाइम वर्क करें, आप लोगों को जो मिनिमम वेज रेट ऑफर होगा पर आवर का वो होगा $24.95। इससे कम आप लोगों को कोई भी ऑफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट चेंज है जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट इन प्लेस ऑफ GTE। तो ये चेंज ऑलरेडी 2025 में भी था और ये 2026 में भी अभी कंटिन्यू है। तो देखिए GTE रिप्लेस हो गया था, GS रिक्वायरमेंट आ गया था, जिसमें आप लोगों को जो कुछ सेट क्वेश्चंस थे उनके आंसर करने होते थे। 150 वर्ड की एक लिमिट होती है, उसी लिमिट के अंदर आप लोगों को जो सेट क्वेश्चन है उनके आंसर करने होते हैं। और बेसिकली जो क्वेश्चन है वो यही है कि भाई आपने ऑस्ट्रेलिया को चूज़ क्यों किया है, किसी और कंट्री को चूज़ क्यों नहीं किया, आपने यही कोर्स क्यों लिया है,
और ये कोर्स अगर लिया है तो इस कोर्स को लेकर आप लोगों के क्या फ्यूचर प्लान हैं, या आप इस कोर्स के साथ अपने आप को कहाँ देखते हो फ्यूचर में। तो आप लोगों को ये जो जीएस रिक्वायरमेंट है ये अब आप लोगों को लिखनी होती है, और बेसिकली इस जीएस रिक्वायरमेंट में आप लोगों को यही शो करना होता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और आप जो है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आने वाले हो, और यहाँ की एक वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन आप लेना चाहते हो। आप लोगों को अपने जीएस में ये शो नहीं करना है कि भाई आप यहाँ आ रहे हो और आपको यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना है, यहाँ की पीआर लेनी है। वो आपका मोटिव होगा, बट जीएस में आप लोगों को ये रिफ्लेक्ट नहीं करना है। सो गाइज, ये थे वो सारे चेंजेस जो अभी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन जो लोग कर रहे हैं उन्हें टेक केयर करने हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि लास्ट के कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड केसेस जो है वो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने प्रॉपर न्यूज़ और जो भी गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए वो सारी चीज़ें शेयर की थी। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि देखिए, किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट आप अपनी एप्लीकेशन के साथ में मत लगाइएगा। और एक बात और, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप लोगों को फुलफिल करनी है। इंडिया का लेवल भले ही लेवल 2 हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप लोगों को पूरी करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप लोगों को पूरी करनी है, बिकॉज लोगों में ये काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन हो गया था कि भाई इंडिया का जो लेवल है वो अपग्रेड हो गया है तो अब हमें कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पर जो है ऑफिसर्स मांग सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जब आप अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें, जेन्युइन रखें। काफ़ी सारे लोगों ने फर्जी पासपोर्ट तक लगाए हैं। इंग्लिश का तो खैर स्कोर कार्ड फर्जी था ही था। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखने हैं, चाहे वो आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, या आपके वर्क एक्सपीरियंस का ही डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। सो गाइज, अगर आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, तो 2 to 6 वीक्स के अंदर अंदर आप लोगों को अपने जो वीज़ा अप्लाई किया है उसका आउटकम ज़रूर मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तो अगर आप लोग अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड प्लीज़ बी जेन्युइन, मेक योर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।